सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र के करथुआ कस्बे यानी कि छोटा सब मार्केट 16 दिसंबर 2025 की रात हुई करीब 35 लाख रुपए की चोरी का मामला आज भी अनसुलझा है। 7 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी पुलिस अभी तक चोरों का सुराग नहीं लगा सकी। वहीं इसी जिले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई करोड़ों की डकैती का खुलासा पुलिस ने महज 1 सप्ताह के भीतर ही कर दिया। और सिंगरौली में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दिन दहाड़े डकैती के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। वारदात के बाद लूट का सामान लेकर ये आरोपी भाग रहे थे और बिहार रेलवे पुलिस ने ट्रेन से इन्हें गिरफ्तार किया। ऐसे में पीड़ित परिवार अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले अंतर्गत 2 चोरी और महज कुछ दिनों की यानी 2-3 महीनों का गैप देखा जा सकता है। 16 दिसंबर 2025 की रात करथुआ कस्बे में स्थित सुनील कुमार सोनी के घर और सोने चांदी के कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठान को चोरों ने निशाना बनाया। परिवार के लोगों के घर में मौजूदगी के बावजूद भी चोरों ने 35 लाख रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए, यानी उन्होंने अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दिया और टीम गठित करने की बात भी कही थी, लेकिन क्या परिणाम निकला? क्या आपकी जो टीम थी फालतू निकली? क्या आपका जो कहना था वो झूठा था? क्या आपके द्वारा जो ये कहा गया कि टीम गठित करके इसे जल्द से जल्द खुलासा करेगी और इसके जो सोने चांदी की दुकान में जो जेवरात जो चोरी हुए, जो नकदी चोरी हुए, वो रिटर्न बहुत जल्द मिलेगा इन्हें, क्या वो भरोसा झूठा था? सवाल ये उठता है कि एक तरफ बड़ी चोरी जहां 17 अप्रैल को चोरी हो रही है और एक तरफ 16 दिसंबर को चोरी हो रही है। 16 दिसंबर और 17 तारीख की जो ये घटना है, दोनों घटनाओं में अगर देखा जाए यानी कि दिसंबर और अप्रैल की जो बात हो रही है, इस दोनों के कंडीशन अगर देखे जाए तो एक तरफ 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और एक तरफ 7 दिनों में ही चोरी के उस लूट के घटना को जो भी अंजाम देने वाले व्यक्ति थे, आपने उन्हें अन्य प्रदेशों से भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जो अपने ही प्रदेश में जो चोर बैठे हैं, जो घर में अभी झांक ताक कर रहे हैं, उनको आपने फ्रीडम दे रखी है। उस समय चितरंगी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुधेश तिवारी ने मीडिया से बातचीत भी की थी और उसमें उन्होंने दावा किया था कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द खुलासा किया जाएगा। बाजार में घटना घटित हुई, क्या है सच? ये चोरी की घटना हुई है। ताला तोड़ के अज्ञात चोर जो है ले गए और शीघ्र हम लोग कुछ चांदी का सामान ले गए। ये क्लियर नहीं है कि कितना सामान है, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और शीघ्र हम इसको चोरों को पकड़ेंगे। सर, इसकी जांच टीम गठित कर की जाएगी? टीम गठित करके की जाएगी और भी हमारी फॉरेंसिक टीम भी आई थी और डॉग स्क्वाड भी आया था, उसकी जांच की जा रही है। अभी तक में सब कुछ क्या स्पष्ट हो पाया? अभी कई चीजें मिली हैं, कई चीजें सूत्र मिले हैं, तो समय मिलने पर हम फुटेज भी देखे जा सकते हैं, कई विभिन्न एंगल से काम करेंगे। ये सब चीजों को क्लियर करना भी ठीक नहीं है। क्या लगता है सर, इसमें कब तक सफलता मिलेगी? जल्दी सफलता मिलेगी। चलिए, थैंक यू। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी इस मामले में पुलिस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। दूसरी ओर जो 17 अप्रैल 2026 को सिंगरौली के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने बड़ी डकैती को अंजाम दिया, इस मामले में स्थानीय पुलिस के साथ साथ रीवा वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 1 सप्ताह के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तो पैरन बिंदनगर रोड में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक बार बहुत बड़ी घटना सामने हुई है। यहाँ पर 4 से 5 लोग यहाँ पर इस बैंक में घुसते हैं और बंदूक के दम पर ज्वेलरी और नगद कैश उठा करके ले जाते हैं। यहाँ पर जो मौजूद थे वो काफी दहशत में थे। निश्चित रूप से घटना के लगभग 20 से 25 मिनट के बाद जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो दरवाजे पर ही यहाँ पर एक गोली का जो छर्रा था वो यहाँ पर दरवाजे पर ही गिरा हुआ था। मतलब समझ सकते हैं कि सिंगरौली में किस प्रकार से कानून व्यवस्था है और दहशत
दहशतगर्दियों में किस तरीके से खुला जो है डर का माहौल नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची, एसडीओपी पहुंचे, एसपी साहब तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो तब पहुंचे हैं जब आरोपी जो घटना करके फरार हो चुके थे। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपराधियों को भी यहाँ पर किस तरीके से, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास में महिला हो, चाहे वो चितरंगी से आई हो, किस तरीके से मारपीट कर देते हैं। तो उनको भी जो आरोपी है उन्हें कोई डर नहीं रहता है। तो निश्चित तौर पर आरोपियों को जब डर होगा किसी घटना को करने से पहले, तब जाकर के ये लोग इस तरीके से खुलेआम दिन दहाड़े घटना नहीं कर सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज आया हुआ लेकिन दिखाया किसी ने नहीं है। एक लड़का जरूर गया है अंदर सीसीटीवी फुटेज लेकर के, लेकिन पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, एसपी साहब मौजूद हैं, एसडीओपी हैं, अलग अलग थानों के टीआई भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन तब जब घटना, आरोपी जो है घटना करके फरार हो चुके थे तब। तो फिलहाल जो है अपडेट इससे जो भी जुड़ा होगा हम देते हैं। लेकिन जो यहाँ पर मौजूद था, प्रत्यक्षदर्शी जो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि काफी डरा धमका करके कह रहे थे कि अगर कुछ बोलते हो तो हम जान से मार देंगे। ऐसी नौबत इस जिले में कैसे आ गई है, इस डर के माहौल में बैंक लूट करके फरार हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि इस घटना को लेकर के कब इसका खुलासा हो सकता है। संदिग्ध हरकत देख अगले स्टेशन पर आरोपी को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी कमलेश कुमार के पास से 15,22,000 रुपए नगद और करीब 62 ग्राम सोना बरामद हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि वारदात की साजिश दूसरे राज्यों की जेलों में बैठे अपराधियों ने रची थी। पूछताछ में आरोपी ने 5 साथियों के साथ मिलकर बैंक लूट की बात कबूली है। अब बिहार और मध्य प्रदेश पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। आपने पूरी तरीके से इसे खुलासा किया कि कहां से कैसे इसकी प्लान यानी योजना कहां बनाया गया, ये तक आपने ढूंढ लिया। तो एक 35 लाख की चोरी, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार कर्ज में सोने चांदी का दुकान अगर खोल के बैठा और उसकी इस दुकान में चोरी हो गई, तो उसको आपने अब तक नहीं ढूंढा। यानी कि करोड़ों की चोरी को तो आपने ढूंढ दिया, लेकिन 35 लाख की चोरी को आपने ढूंढने की कोशिश तक नहीं की, सिर्फ आपने बयानबाजी किया। यही वजह है कि अब करथुआ चोरी की पीड़ित परिवार सवाल उठा रहा है कि जब करोड़ों की डकैती का खुलासा कुछ ही दिनों में हो सकता है, तो 35 लाख की चोरी का राज 7 महीने के बाद भी क्यों नहीं खुल सका। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक से लेकर के वर्तमान पुलिस अधीक्षक तक कई बार आवेदन दिए, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। पीड़ित परिवार का यह भी दावा है कि घटना वाली रात में डायल 112 और पुलिस गश्त चल रही थी, इसके बावजूद भी चोर वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए। तो आखिर में चोरी जब हो रही थी और जब पुलिस गश्त कर रही थी, तो पुलिस क्या कर रही थी? क्या ऐसा तो नहीं कि डायल 112 भी इन पूरे मामले पर शामिल है? इस चोरी को अंजाम देने में झांक ताक उसकी भी तो नहीं चल रही थी? पुलिस आखिर क्यों भाग रही है? क्यों खुलासा नहीं करती? क्यों नहीं ढूंढती? अब कहीं ना कहीं परिवार का शक बढ़ने लगा है पुलिस के तरफ भी कि डायल 112 जो पुलिस उसमें बैठी हुई थी, कहीं वो भी तो इस पूरे मामले पर शामिल नहीं है। नहीं है सर किसी के ऊपर। आपके पिताजी का कहना ये था कि यहाँ पर कोई वाहन से उनका कहना है कि 2-4-10 दिन से वो 2-3 ठो बुलेट आते जाते देखते हैं, जो कि हमारे दुकान की तरफ वो देख रहे थे बार बार। वो किसी से कहे नहीं, लेकिन ये मतलब बोल रहे हैं। इधर पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, बाहर शाम को निकले थे, उन लोगों को ये हमारे दुकान के सामने खड़े थे, बुलेट थी 3 ठो, 1 ठो पल्सर थी। तो उसको पैसा दिए 5-5 रुपए कि बच्चों जाओ सो जाओ। तो बच्चा बोला कि भाई क्या देख रहे हैं? तो बोल रहा है कि दुकान देख रहे थे, कुछ लेना था, लेकिन अब रात हो गई, अब हम लोग भी जा रहे हैं, तुम भी लोग भी जाओ। और वो चला गया अंदर। वो बुलेट खड़ी थी यहाँ पर। तो बोल रहा था कि वो लोग तो औजार भी लिए थे, लेकिन अब उसका कोई साक्ष्य तो है नहीं भाई कैमरा रहता है तो देखते। तो बोल रहा था कि भाई तलवार लिए थे, बंदूक लिए थे। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे या फिर जो यहाँ पर यहाँ के अधिकारी हैं जो हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यहाँ का जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी जो डीवीआर होती है वो तो चोरी हो गई, यानी कि वो भी काट के लेके चले गए। यानी उनके हाथ में कटर या पिलास था? हाँ कटर पिलास था सर। जितने भी तार कटे हैं ना वो कटर से ही काटे गए हैं। और कैमरा उसको स्क्रू जो है तो उसको पेचकस से ही खोलकर वो सब नीचे झुकाए हैं सारा कैमरा। यहाँ पर गेट आपका ये मैन वाला जो है, ये भी पता चल रहा है कि ये बंद था। ये बंद था सर। वो साइड से उधर से वो लोग गए थे और वो 2 ठो बल्ली थी, बल्ली से ऊपर आए थे और पत्थर बड़ा सा था, उसके सपोर्ट से बल्ली से शटर उठाकर सामने का जो ताला था उसको तोड़ दिए हैं, लेकिन अंदर का ताला नहीं टूटा। तो उसी से उसको पकड़ के उठाकर
और शटर कम से कम एक हाथ बस खोले थे। और बच्चे के अनुसार कितने लोग यहाँ पर रहे होंगे तो चोरों बोल की? रहा था कि 4 ठो बुलेट था, 1 ठो पल्सर था और 7-8 लोग उधर जो भट्टी की तरफ छिपे थे, जो दारू भट्टी बगल में है। तो इस तरह बता रहा है। अच्छा, आपका ये जो दुकान है भैया, या आप कहूँ कि मकान जो है, आसपास की एरिया की अगर बात की जाए तो बड़े गंदे माहौल है कि इधर एक तरफ दारू भट्टी है, दूसरी तरफ यहाँ मुर्गा पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ इधर नाई की दुकान तो है ही जो है। देखिए तो मतलब लगातार अगर देखा जाए तो ये बड़ा गंदा माहौल है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये जो शराबी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं उनकी नजर पड़ी हो आपकी दुकान पे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ आपको नहीं ऐसा समझ में आ रहा है। पुलिस विभाग आखिर में कर क्या रहा है, जहां एक तरफ 7 दिनों में सब कुछ ढूंढ के खलास फिनिश कर दिया, चोरों को दे दिया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, सामने दे दिया भाई कि इन लोगों ने चोरी किया था, इन लोगों ने डकैती किया था, 5 लोग हथियार बंद लोगों को उसने गिरफ्तार कर लिया, और उसके बावजूद भी एक 35 लाख की चोरी जो कि करथुआ में होती है, जहां इस घटना को अंजाम देने वाले चोरों का अब तक कोई सुराग तक नहीं। इसके बावजूद अगर चोर वारदात को अंजाम देकर के जो फरार हो गए हैं, परिवार निष्पक्ष और तेज जांच की मांग कर रहा है कि भाई साहब, जहां से भी हो, जैसे भी हो, मेरा सोना जहां भी है दिलवा दो। हम कर्ज में हैं, हमारा परिवार डूब रहा है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि मामले की जांच जारी है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच पूरे साल चलती रहेगी, जिंदगी भर चलती रहेगी, या परिणाम भी साहब आप दे पाएंगे? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 7 महीने बाद भी करथुआ की 35 लाख की चोरी का खुलासा क्यों नहीं हो पाया? क्या जांच किसी महत्वपूर्ण सुराग तक नहीं पहुंच सकी है, या फिर कहीं ना कहीं जांच की रफ्तार धीमी पड़ गई है? इन सवालों के जवाब का इंतजार पीड़ित परिवार के साथ साथ स्थानीय लोग भी कर रहे हैं, और ये पूरे लोगों का भरोसा है, और ये जनता भी देख रही है कि जब 15 करोड़ की बात आई तो सारी पुलिस मिलकर उसे 7 दिनों के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं, और एक ऐसी चोरी जो हमारे पड़ोस में हो जाती है, तो वहीं 35 लाख की चोरी को आज 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उस पर कोई शिकंजा नहीं, अब तक कोई सुराग नहीं। फिलहाल सभी की निगाहें सिंगरौली पुलिस अधीक्षक और चितरंगी थाना पुलिस पर टिकी हुई है। इस बहुचर्चित चोरी का खुलासा आखिर कब तक हो पाएगा, यही देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि ये वही सुदेश तिवारी हैं जो ग्वालियर में अन्य बड़े बड़े शहरों में इन्होंने अपनी ड्यूटी दी है। यही सुदेश तिवारी इंस्पेक्टर जो हैं वही हैं जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। इनकी अगर बात की जाए तो एक ऐसा थाना प्रभारी जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े चोरों को इसने पानी धूल चटा दी हो, वो व्यक्ति अभी तक सिंगरौली के करथुआ ग्राम पंचायत में जो मार्केट की ये छोटा सा जो बाजार है, वहां की दुकान की चोरी का मामला अब तक क्यों नहीं सुलझा पाया? क्या बात है। कैमरा पर्सन के साथ रवि कुमार, तरंग न्यूज, सीधी।